संतान के रूप में कौन आता है? पूर्व जन्मों के कर्म से ही हमें इस जन्म में माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन, प्रेमिका, मित्र, शत्रु, सगे संबंधी और संसार के जितने भी रिश्ते नाते हैं वो सब मिलते हैं, क्योंकि इन सबको या तो कुछ देना होता है या इनसे कुछ लेना होता है। वैसे ही संतान के रूप में हमारा कोई पूर्व जन्म का संबंधी ही आकर जन्म लेता है, जिसे शास्त्रों में 4 प्रकार का बताया गया है। पहला, ऋणानुबंध पुत्र। पूर्व जन्म का कोई ऐसा जीव जिससे अपने आरण लिया हो या उसका किसी भी प्रकार से धन नष्ट किया हो, वह आपके घर में संतान बनकर जन्म लेगा। वह अपना धन बीमारी में या व्यर्थ के कार्यों में तब तक नष्ट करेगा जब तक उसका पूरा हिसाब ना हो जाए। दूसरा, शत्रुपुत्र। पूर्व जन्म का कोई दुश्मन आपसे बदला लेने के लिए आपके घर में संतान बनकर आएगा। बड़ा होने पर वह माता पिता से मारपीट झगड़ा करेगा या उन्हें सारी जिंदगी किसी न किसी प्रकार से सताता ही रहेगा। वह हमेशा कड़वा बोलकर उनकी बेइज्जती करेगा और उन्हें दुखी रखकर ही खुश होगा। तीसरा, उदासीन पुत्र। इस प्रकार की संतान ना तो माता पिता की सेवा करती है, ना ही कोई सुख देती है। वह उन्हें उनके हाल पर मरने के लिए छोड़ देती है। विवाह होने पर वह अपने माता पिता से अलग हो जाते हैं और उनकी चिंता नहीं करते। चौथा, सेवक पुत्र। पूर्व जन्म में यदि आपने किसी की खूब सेवा की है तो वह अपनी की हुई सेवा का आरण उतारने, आपकी सेवा करने के लिए पुत्र बनकर आता है। जो बोया है वहीं तो काटोगे। यदि अपने माता पिता की सेवा की है तो ही आपकी संतान बुढ़ापे में आपकी सेवा करेगी, वरना कोई पानी पिलाने वाला भी पास नहीं होगा। आप ये न समझे, यह सब बातें केवल मनुष्य पर ही लागू होती हैं। इन 4 प्रकार के कोई भी जीव आ सकता है। यदि आपने किसी गाय की निस्वार्थ भाव से सेवा की है तो वह भी पुत्री या पुत्र बनकर आ सकती है। यदि आपने गाय को स्वार्थ पक्ष पालकर उसके दूध देना बंद करने के पश्चात उसे घर से निकाल दिया हो तो वह ऋणानुबंध पुत्र या पुत्री बनकर जन्म लेगी। यदि आपने किसी निर्दोष जीव को सताया है तो वह आपके जीवन में शत्रु बनकर आएगा। इसलिए जीवन में कभी किसी का बुरा न करें, क्योंकि प्रकृति का नियम है कि जो भी करोगे उसे वह आपको इस जन्म में या अगले जन्म में चुकाना ही पड़ेगा। जरा सोचिए, आप कौन सा धन साथ लेकर आए थे और कितना साथ लेकर जाओगे। जो चले गए वह अपने साथ क्या लेकर गए? मरने पर जो सोना चांदी धन दौलत जो बैंक में पड़ा रह गया, समझो वह व्यर्थ ही कमाया। औलाद अगर लायक है तो उसके लिए कुछ भी छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है, वह खुद ही काम लेगा। और औलाद अगर नालायक है तो उसके लिए कितना भी धन छोड़कर जाओ, वह कुछ समय में ही सब कुछ बर्बाद करके ही चैन लेगी। मैं तेरा मेरा ये सारा धन यही का यही धरा रह जाएगा, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। साथ अगर कुछ जाएगा तो अच्छे बुरे कर्म ही जाएंगे। इसलिए जितना हो सके सत्कर्म करो, नियत अच्छी रखो।